नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो कि नवंबर में होने वाले हैं और उसके लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार बनाया है। इसका भारत के लिए क्या मतलब है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी। शशांक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे जी कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्ते। तो शशांक आपने जी, हाँ जी, ये मुद्दा भारतीय बहुत मूल जबरदस्त मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। भारतीय मूल के जी उनका ओरिजिन है और भारत में इसमें बहुत ही इस समय मैं देख रहा हूँ कि हर मीडिया में बहुत जोर शोर से कमेंट्स हो रहे हैं। तो आपने अच्छा किया ये प्रश्न उठाया। जी। तो जिस तरह कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, रनिंग मेट है जो बाइडेन की अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कमला हैरिस एक उनको अगर देखा जाए तो उनको क्या लगता है, मतलब जैसे उनके स्टेटमेंट्स रहे या जैसा उनका पब्लिक लाइफ रही, क्या उनको भारतीय जड़ों से उतना ही लगाव है? क्या वे अपने भारतीय मूल को उतनी खुल के जाहिर करती है जितना कि वो अफ्रीकी मूल को जाहिर करती हैं? देखिए, अमेरिका में जिस तरीके से हिस्टोरिकली डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो जी पहले तो इमिग्रेशन वाले लोगों को इतना ज्यादा तेजी से रिसीव नहीं किया जाता था। तो हो सकता है कि वो थोड़ा बैकग्राउंड में इनके रहा हो जी कि इनके पेरेंट्स वगैरह के साथ में थोड़ा मुश्किल रहा हो इंटीग्रेट करना अमेरिकन सोसाइटी में। तो इस टाइप से वो दिमाग में रहता रहा है। तो इसलिए जो इनके व्यूज रहे हैं वो भारतीय मूल के बहुत ही अनुकूल तो मैं कहूँगा कि नहीं रहे हैं। वो उन्होंने अपना जो ब्लैक ओरिजिन कहा जाए तो उसको ज्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया और सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि अमेरिकन इनका जो है व्यूज है, ना जी कि अफ्रीकन मूल के या भारतीय मूल के। तो मैं कहूँगा कि भारतीय मूल का थोड़ा लो इन्होंने एम्फेसिस दिया है अभी तक तो। लेकिन जरूरी ये है कि अब आगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग जो है काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जी और हमने देखा हाउडी इवेंट जो था जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप मोदी जी आपके साथ में गए थे, तो उससे ज्यादा हाई प्रोफाइल वो अटेंशन मिला है भारतीय मूल के लोगों का कि उनका जो वहाँ पे समुदाय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो ऐसे में क्या भारत उनका चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों को किस हद तक प्रभावित करेगा? भारत के लिए कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होना क्या मायने रखता है? लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं कहूँगा कि अ, जो भी उन्होंने अभी तक कहा हो, चाहे भारत के कश्मीर में जो पॉलिसीज रही हैं या जो भी उन्होंने कभी कहा हो कि भारत में जो है जो धार्मिक सब कम्युनिटीज को साथ में मिला के चलने के लिए जो कुछ भी भारत के यहाँ अटेम्प्ट है उसको ठीक से नहीं समझा हूँ। लेकिन आवश्यकता ये है कि अब चूंकि वो अब एक नॉर्मल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं रहे हैं या कैलिफोर्निया के समाज के ही खाली रिप्रेजेंटेटिव नहीं रही हैं, अब वो बन गई हैं पूरे भारत, पूरे विश्वास अमेरिका के जो है और भारत के जो रिश्ते बने हैं पिछले डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में और रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए जिम्मेदारी बनती है दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और कमला हैरिस के जो उनका कैंपेन मैनेजर्स हैं और या उनके एडवाइजर्स हैं कि आपस में समझें एक दूसरे की बात को और कोशिश करें कि जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों की साझेदारी बनने की तरफ, हमारी दिशा की तरफ चला है, कि उसको आगे बढ़ाया जाए ठीक से। और इसको जो भारतीय मूल के होने की वजह से जो स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं तो उनको ज्यादा उजागर किया जाए। जी। तो क्या ऐसा लगता है कि कमला हैरिस के आने से जो भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों कुछ हद तक डेमोक्रेट के फेवर में आएंगे या वोट शेयर ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, पुराने जमाने में भारतीय मूल के लोग अमेरिका में, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, वो डेमोक्रेट्स की तरफ ही ज्यादा रहे हैं। जी और राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि बहुत जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो बैलेंस जो है रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट किया जाए। अब मैं समझता हूँ कि ये इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो बाइडेन साहब ने कमला हैरिस को अपना साथी नियुक्त किया है कि ये जो है भारतीय मूल के जो उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता रहा है उसको वो खो ना दें। तो एक तो ये आवश्यकता इनके लिए बन जाती है। दूसरा ये जरूर है कि चूंकि रिपब्लिकन कैंपेन इस समय रेस रिलेशंस के वजह से थोड़ा सा डिसहरे में हो गया है, तो उसको भी इनको साथ में लेकर
जितना फायदा मिल सकता है जो बाइडेन कैंपेन को, जिसकी वजह से उन्होंने शायद उनको चुना है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए मिक्स्ड रेस पर्सन, जिसको इंडिया न्यूज में भी एक समय अमेरिका में कहा था कि इंडिया अब्रॉड में कि ये फीमेल ओबामा है। इसलिए शायद उन्होंने कोशिश करी है कि इनको साथ में लेकर चला जाए, ताकि भारतीय मूल के लोग भी और जो भी वहाँ पे और रेसेस के लोग हैं वो सब डेमोक्रेट्स के साथ में जुड़े रहे हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रशासन और खासकर उसमें अगर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कमला हैरिस आती हैं, तो भारत अमेरिका के बीच जो सैन्य रणनीतिक साझेदारी है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या उसमें तेजी आएगी या उसकी गति धीमी होगी? क्या आपको लगता है? ये भारत में ये हमेशा फीलिंग रही है कि जो रिश्ते डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर हो या रिपब्लिकन के टाइम पर हो, वो काफी तेजी से भारत और अमेरिका के पिछले 2 दशकों में आगे बढ़े हैं और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे ज्यादा गई है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जब आए हैं अमेरिका में, तो उन्होंने ज्यादा स्पेसिफिक जो है भारत के साथ रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में आगे बढ़ाए हैं। डेमोक्रेट्स का जो है वो डिक्लेरेशंस में ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन जो स्पेसिफिक्स में ये था कि एक तो उनकी तरफ दिक्कत ये आ जाती है कि वो चाइना के साथ में भी उनको चाहते हैं कि रिश्ते उनके अच्छे बने रहें, तो प्रायोरिटी उनकी एशिया में चाइना की हो जाती है। हालांकि ओबामा साहब ने भी कोशिश करी थी कि जॉइंट विजन बनाया जाए एशिया पैसिफिक के लिए भारत के साथ में, लेकिन वो पूरे तरीके से बन नहीं पाया था। एक पिवट उनका लाने का आइडिया था कि एशिया की तरफ लाया जाए यूएस पिवट, लेकिन ये रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ताकि जो उनके खाली अमेरिकन डिक्लेरेशंस को पूरे तरीके से यहाँ एशिया में थोड़ा पूरा उसको सीरियसली नहीं लिया जाता था। सोचते थे खाली बोलते हैं और हथियार बेचने का तरीका है, बाकी पूरे तरीके से वो एशियन मुल्कों के साथ में नहीं है, चाइना के जो दबाव पड़ता है उसको हटाने के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी आगे के एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगी कि अभी रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी तेजी से उसमें आगे काम करना शुरू किया है। तो देखना होगा कि जो भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाता है, ये जिम्मेदारी बनती है और डेमोक्रेट्स के लिए खास करके, क्योंकि ये भारत को इस समय चीन के दबाव में है। भारत कोशिश कर रहा है कि बाकी एशियन मुल्कों के साथ में और जो और मित्र देश हैं उनके साथ में मिलकर चीन को समझाया जाए कि शांति रखनी है एशिया में और किसी तरीके से भी जो है सब देशों के ऊपर अपने इच्छाओं को हावी नहीं करना है, जो उनके एक्सप्रेशंस पॉलिसीज हैं उसको कंट्रोल में रखना है। तो जिस तरह हाल ही में चीन के साथ भारत का जो टकराव हुआ था, उसको देखते हुए कमला हैरिस क्या आगे भी लगता है कि कमला हैरिस का जो रुख रहा कि वो भारत के साथ खड़ी होंगी या कैसी स्थिति होगी भारत के लिए? इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इशू बीच में आएगा वो है कश्मीर का। जी। अभी तक जो भी स्टेटमेंट चाहे तो जो बाइडेन साहब की तरफ से या कमला हैरिस की तरफ से आए हैं, वो उन्होंने भारत में चिंता ही पैदा की है कि वो कश्मीर के मसले पर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के साथ में ज्यादा है, उनके यहाँ वो मुस्लिम वोटर बेस है वो ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो इसलिए भारत को ये हमेशा लगता रहा है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत के साथ में रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें कुछ तरह के ऐसे अंदरूनी दबाव पड़ रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आसानी से भारत के साथ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए जिम्मेदारी बनती है भारत की तरफ से भी और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनके लिए भी कि भाई कश्मीर पे जो भी भारत के विचार हैं ये अंदरूनी मामला है भारत का, पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल रिश्ते हैं, तो इनको समझा जाए पूरे तरीके से। और जो इस समय एशिया में जो बड़े मुद्दे हैं, जो चीन का मुद्दा सबसे बड़ा है और जो बाकी एशिया के जो छोटे देश हैं जो दबाव में आ रहे हैं, उनको किस तरीके से उनको पूरे तरीके से सपोर्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जिम्मेदारी बनती है और इसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होगा। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी अमेरिका को अच्छी तरह समझते हैं। अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से भारत के विचारों से उनको अवगत कराया जाए डेमोक्रेटिक पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट को। जी। साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि
भारत अमेरिकी व्यापार की बात करें तो ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर लगातार उन पर ये रुख रहा कि भारत अपना बाजार और खोले, लेकिन अगर सीनेटर जो कमला हैरिस है उनका इस पर क्या रुख हो सकता है कि जो व्यापार बढ़ाने के और बाजार को खोलने के मुद्दे पर वो क्या राय रखती हैं? देखिए, ये अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जी। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पॉलिसी ली थी उसमें दो उसके बड़े बिंदु आ गए थे। एक तो था अमेरिका फर्स्ट, जी। दूसरा अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए थे उनको किस तरीके से कम किया जाए। तो उन्होंने इसके लिए कोशिश करी कि जो भी उनके पुराने और क्षेत्रों के साथ में संबंध बन रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ओबामा साहब के एशियन पिवट का जैसे था कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, तो उसमें से पीछे हट गए, वो WTO से पीछे हट गए थे। बाकी जितने भी उनके नेटो या बाकी और अलाइज हैं एशिया में, सबसे उन्होंने कहा कि हाँ अपने ट्रूप्स तो रखेंगे लेकिन पैसा आप ज्यादा दीजिए। और जो भी जैसे भारत जैसे देश हैं जो व्यापार के क्षेत्र में, उन्होंने सबके ऊपर वही दबाव डाला जो दबाव वो चीन के ऊपर डालना चाहते थे या अपने और ऐसे पार्टनर्स के ऊपर जिनका अमेरिका के साथ में ज्यादा ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में होता था। भारत के साथ में इतना ज्यादा नहीं था ट्रेड फेवर में, और भारत जो है उन जरूरतों को पूरा कर रहा था सॉफ्टवेयर वगैरह की, जो कि अमेरिका में उनको जरूरत थी। अमेरिकन कंपनीज ने अभी भी काफी समझाने की कोशिश करी है रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो H1B वीसा या और जो टेक्निकल लोग आते हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो अमेरिकन कंपनीज का ही इसमें नुकसान होगा और जॉब लॉसेस ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो हमको लगता है कि शायद ये अंदरूनी वहाँ के पॉलिसीज का वो है, और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पॉलिसीज कुछ तो क्लियर की हैं, लेकिन उनको वो ध्यान में रखना होगा। मुझे लगता है कि उसकी वजह से व्यापार के क्षेत्र में भारत को थोड़ा फायदा हो सकता है, थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट का पॉलिसी बिल्कुल छोड़कर या वहाँ के जो जॉब लॉसेज हैं उनको छोड़कर और देशों के साथ में व्यापार संबंध बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे तो वो मुश्किल है। तो उनको थोड़ा सा भारत को इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से नया एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आता है किस तरह के अपने विचार आगे रखेगा व्यापार की दिशा में। जी। आज ही की खबर है कि ट्रम्प ने अनाउंस किया है रिलैक्सेशन H1B और L1 ट्रेवल बैन पर। H1B L1 वीजा ट्रेवल बैन जो एडवाइजरी में कहा गया है कि H1B और L1B वीजा कैन नाउ बी इश्यूड फॉर एम्प्लॉयज who are seeking to resume ongoing employment in the United States in the same position with the same employer and visa classification। तो इसका ये जो कदम आया है इसका इंडियन IT प्रोफेशनल्स को क्या फायदा पहुंच सकता है, और क्या इलेक्शन से पहले ये इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर जो बाइडेन की बात करें तो उनका ये रुख रहा है कि हम अगर आते हैं तो जो H1 वीजा पर बैन है उसको हम हटा देंगे। तो आपको क्या लगता है ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? सेनेटर कमला हैरिस की हम बात कर रहे हैं, उनका क्या इस पर रुख हो सकता है? क्या जो बाइडेन के जीतने से ट्रम्प प्रशासन की तुलना में नीतियों में कोई बदलाव आएगा? देखिए, रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जनरली चूंकि ये कंपनीज वगैरह को कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान में रखता है, जी। तो इसलिए उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई थी कि वो अपने जो उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट उनको हर्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने नए पॉलिसीज अनाउंस करी हैं L1 और H1B वीसा के बारे में कि उन्हीं कंपनीज के साथ में जहाँ काम कर रहे हैं वो अलाउ करेंगे, तो वो उसके लिए आवश्यक हो गया था। और दूसरी चीज ये भी है कि जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हालांकि उन्होंने एक्शन लिया इलीगल एंट्रेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी उनकी ज्यादा प्रायोरिटी रहती थी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हों उनको अगर रेगुलराइज करना है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होगी, क्योंकि उनके अगर बच्चे वहाँ अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं तो वो उनको सबको जो है पूरे तरीके से वो रेगुलराइज करना चाहते थे, जिससे अमेरिकन सोसाइटी जो है खास करके पुअर लेवल के जो लोग थे वो साथ में मिल सकें, मिलजुल के रह सकें, और रेस रिलेशन जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट पॉलिसी थी उनकी। ये इनकी रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो इसी तरीके का रुझान हम आगे भी देख सकते हैं। कमला हैरिस भी इससे बिल्कुल अछूती नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके लिए भी आवश्यक होगा कि जो भी उनका पुराने पॉलिसीज थी कि जो लोगों को रेगुलराइज करना था गरीब लोगों को, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहेगी
लेकिन हमको उम्मीद है कि जो डिसीजन अगर उन्होंने लिया है कि H1B वीजा को वो बैन नहीं लगाएंगे, तो उसको हम सोचते हैं कि उससे ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो भारत को उनको समझाना होगा कि भारतीय कंपनियों को कि जितने जॉब्स इंडिया में क्रिएट होती हैं उससे कम से कम 1/4 या 1/5 जॉब्स जो है वो अमेरिका में भी क्रिएट होती हैं। और अगर इंडिया को कंपनीज को फायदा होता है $100 का किसी एक पर्टिकुलर जॉब से, तो अमेरिकन कंपनीज को $400-500 का होता है। 5 टाइम्स मॉनेटरी टर्म्स में उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, और उनके लोगों को जो पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वो भी पैसे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ती है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसमें अगर वो देख के चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बातें सीधे तरीके से समझाई जा सकती हैं। अगर जो भी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उनको समझाना आसान रहेगा, रिपब्लिकन आएगा तो उनके साथ में भी कोशिश तो करते रहनी होगी। जी। एक जो विवाद पिछले दिनों हुआ कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक भारतीय मूल की मुखर नेता डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल से मिलने से मना कर दिया, विवाद हुआ। उसके बाद सीनेटर कमला हैरिस ने प्रमिला जयपाल का साथ दिया। क्या लगता है कि ऐसे विवाद से के बाद भारत के मौजूदा विदेश मंत्री के लिए मुश्किल हो सकती है, और अगर जो बाइडेन और कमला हैरिस चुनाव जीत जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, वो करियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनको पता है कैसे सिचुएशन से डील करना है। जी, तो मैं यही कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। अमेरिका के साथ में जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस बढ़े हैं उसके वो हमेशा से पिछले 20-25 साल से तो मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है कि वो हमेशा जुड़े रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के वो करा था। उस समय ऐसे हालात बन रहे थे जबकि अमेरिका में एक मैसेज बहुत क्लियरली देना आवश्यक हो गया था कि भारत जो है जो कश्मीर की पॉलिसीज हैं उसके बारे में किसी तरह का वो ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहेगा या ऐसे फोरम्स में नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे वो क्रिटिसिज्म हो अमेरिका में। क्योंकि भारत में फीलिंग काफी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान ओरिजिन के लोग और खास करके ऐसे पीओके से जो आए हुए लोग हैं अमेरिका में, उन्होंने अपना ऐसा स्ट्रांग बेस बना लिया है, खास करके डेमोक्रेटिक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके, उनके वोट बैंक्स को सपोर्ट करके, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस करके, और जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स वगैरह हैं उनको इन्फ्लुएंस करके, तो बहुत जबरदस्त वो हो गया है। और वो चीजें मिलके चली गई हैं, उनके जो ओवरऑल इस्लामिक पॉलिसीज होती हैं उनके साथ में भी जुड़ गई हैं। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो फर्स्ट विजिट किया मिडिल ईस्ट में वो इजिप्ट को करा गया था, और उन्हें पहला मैसेज इस्लामिक कंट्रीज को दिया, इस्लाम को दिया कि भाई हम समझते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तो उसी को बढ़ाने में जो है ये लोग आगे बढ़ते रहे हैं। तो इसलिए जरूरी ऑप्शन है, क्योंकि भारत समझता है कि ये हम एक बहुत यूनिक एक तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की संस्कृति का, कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और अगर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से, जो अमेरिका में जो है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बहुत जबरदस्त, और भारत के साथ में रिश्ते बढ़ाने के लिए बहुत वहाँ पे लोग हैं, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जयशंकर पूरी कोशिश करेंगे कि वो अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है वहाँ पर, कमला हैरिस आती है वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके एडवाइजर्स को पूरे तरीके से ब्रीफ किया जाए, इंडियन पॉलिसी से समझाया जाए, और पुराना जो कुछ भी उन्होंने निर्णय लिया था उसको भी उन्हें समझाया जाए कि क्यों लिया गया था वो निर्णय। जी। कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की और तमिलनाडु से अमेरिका गई। ऐसे में भारतीय मूल की कमला हैरिस को चुनने के पीछे आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन की कोई क्या रणनीति हो? मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी आर्टिकुलेट तो नहीं किया है, लेकिन चूंकि इतना आर्टिकुलेशन हुआ है कि H1B वीजा पे वो थोड़ा ध्यान देंगे रिलैक्स करने के लिए। दूसरा, अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो इंडिया के साथ में प्रायोरिटी रहेगी रिलेशनशिप को ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पीछे दिमाग में बात रही है कि भारतीय मूल जो इनका रहा है, और भारत के अंदर खास करके दक्षिण भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत जोर शोर से जुड़े हुए हैं, हाई लेवल पे जुड़े हुए हैं, कि कम से कम किसी तरीके से उनको साथ में मिलाकर रखा जाए। और उनकी वजह से जो है भारत में हो सकता है कि जनरल ओपिनियन भी ऐसी बने, और अमेरिका में भी, कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जुड़े रहें।
डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट मिल सके उनकी। जी, तो अंत में मेरा यही सवाल होगा आपसे कि अ, कमला हैरिस के इस नामांकन को क्या सेलिब्रेट करना चाहिए भारत को, या अभी कुछ इंतजार करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो अभी तक जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स वगैरह शुरू में पिछले 30-25 साल का उनका पब्लिक करियर रहा है, जो निकले हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ भारतीय मूल के लोगों को अच्छे तरीके से पूरे समझने की जरूरत है, उनके व्यूज को, तो ये जी, उनकी जरूरत हो जाती है। और दूसरा, भारत को जो है अपने पॉलिसीज को उनके साथियों को, उनके एडवाइजर्स को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। जी। और भारतीय मूल के जो अमेरिकी वोटर हैं, उनको क्या ये काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा? भारतीय मूल के वोटर्स देखिए, काफी इमोशनल टाइप की फीलिंग जो भारत में रहती है, वही भारतीय मूल के लोगों की भी रहती है। जी, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक उनका जो है ये कमला हैरिस के प्रति, जो मैंने अभी तक अखबारों में, मीडिया में देखा है, कि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज नहीं निकली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो है, अगर भारतीय मूल के लोग थोड़ा ओपन माइंड से देख के चलेंगे, और कमला हैरिस भी अगर ओपन माइंडेडनेस दिखाएंगी, और जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज, रीजनल कम्युनिटीज अमेरिका में मौजूद है भारतीय मूल की, सबको साथ में लेके चलेंगी, तो एक वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वहाँ पे वो उनको सपोर्ट मिल सकती है। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, पूर्व विदेश सचिव भारत के, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से अपने रुख को ज़ाहिर करने के लिए, और क्या इस समय सिचुएशन बन रही है, अमेरिकी चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उसको लेके किस तरह की रणनीति वहाँ हो रही है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी की बात हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो, तमाम मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद, नमस्कार।